अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, आपको कितना खर्च करना होगा एक पासपोर्ट बनाने के लिए, आपको कहाँ जाना होगा, उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कहीं पर भी आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको पासपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरी जानकारी आपको समझ में आ सके। देखिए, आप जानते हैं जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इसी तरीके से आपका पासपोर्ट भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। हर भारतीय के पास जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, इसी तरीके से पासपोर्ट होना भी आपके लिए ज़रूरी है, जो आगे चलकर ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कैसे आपको बनाना है, देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाने के लिए बहुत सारे इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अगर आप अनएजुकेटेड है, यानी आप पढ़े लिखे नहीं है, यानी आपने कभी स्कूल नहीं किया या आपने कभी स्कूल की कोई दस्तावेज नहीं है, तो आपका भी पासपोर्ट बन जाएगा। उसके लिए कम से कम आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड एक होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा और उसमें आपका सिग्नेचर लगेगा। ये है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं है। आप किसी भी CSC सेंटर पर जाएंगे, अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे और अपना पैन कार्ड लेकर जाएंगे, और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो लेकर जाना है, सिग्नेचर आपको देना है, और उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये तो है वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको अपने CSC सेंटर पर जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, पैन कार्ड लेकर जाना है, और आपको अपनी मार्कशीट लेकर जाना है। आपने 10th क्लास किया होगा या आपने 12th क्लास किया होगा, तो आपको अपनी मार्कशीट लेकर जाना है। उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। जब आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, यानी आपने पासपोर्ट बनाने के लिए आपने आधार भी दे दिया, पैन कार्ड भी दे दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मार्कशीट भी दे दी, और उसके बाद आपने फ़ोटो सिग्नेचर कर दिया। तो अब क्या होगा कि CSC सेंटर वाले आपको ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद जो है आपसे वो पूछेंगे कि आप किस दिन खाली हैं, यानी आपको पासपोर्ट ऑफिस उस दिन जाना होगा। अगर आप जिस भी तारीख को खाली होंगे, आप 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, जिस भी तारीख को आप खाली होंगे, वो आपसे CSC सेंटर वाला पूछेगा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक यहाँ पर किया जाना है, आपको उसी दिन वहाँ पर जाना होगा। जब आपने एक तारीख ले ली, जैसे आपने 22 तारीख उसमें ले लिया कि हमें 22 तारीख हम खाली हैं और वहाँ पर हम जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि 22 तारीख को ही आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है, वो भी 1 घंटा पहले। यानी जैसे आपको 9 बजे बुलाया गया है, तो आपको 8 बजे ही अपने पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है। वहां पर जब जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में क्या क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी भी लेकर जाना है। उसी तरीके से अब आपने पैन कार्ड लगाया है तो पैन कार्ड ओरिजिनल वाला और उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको फ़ोटो वगैरह है वो भी आपको लेकर जाना है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर एजुकेटेड वाला बनाया है तो उसमें आपको क्या है कि आधार भी लेकर जाना है, पेन भी लेकर जाना है, और उसके बाद जो मार्कशीट आपने दिया है, जैसे 10th की मार्कशीट अगर आपने दी है तो आपको उसका ओरिजिनल
मार्कशीट आपको लेकर जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है, यानी एक फ़ोटोकॉपी एक ओरिजिनल, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। आप जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर हर जगह पूरा काउंटर लगा रहता है और वहाँ पर एक LED में लिखा रहता है कि आपका नंबर कितने बजे आएगा, आप 52 नंबर पर हैं या 53 नंबर पर हैं या आप 40 नंबर पर हैं या 50 नंबर पर हैं, वहाँ पर सारा स्क्रीन पर शो होता रहता है। जैसे ही आपका 52 नंबर अगर आपका है तो वहाँ पर आ जाएगा कि 52 नंबर वाले को आप काउंटर पर जाना है। आप वहाँ पर जाएंगे काउंटर में, वहाँ पे बहुत सारे आदमी भी रहते हैं जो गार्ड हैं, वो आपको वहाँ पर बताते रहते हैं कि आपको इस काउंटर पर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है। जैसे ही आप काउंटर पर जाएंगे आपको ऑफिस में भेज दिया जाएगा। ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक चीज़ पूछा जाता है, जैसे आप पासपोर्ट जो बना रहे हैं किस पर्पज़ से बना रहे हैं। आपको जो भी वहाँ पर बताना हो आप बता सकते हैं कि हम पासपोर्ट इसी तरीके से बना रहे हैं ताकि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कि हम बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं इसलिए हम पासपोर्ट को बनवा रहे हैं। वो सारा आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों देखने के बाद आपसे यही कुछ 2-4 चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद जो है पासपोर्ट ऑफिस से आपके जो थाना जो है यानी पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर मेल कर दिया जाता है, और जब वहाँ पर मेल कर दिया जाता है तो आपका वेरिफिकेशन के लिए थाना आपको वहाँ पर जाना होगा। या तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है केस में कि पुलिस जो है वो आपके घर पर खुद आती है, जो आपने एड्रेस दिया है पासपोर्ट बनाने के लिए उस एड्रेस पर पुलिस खुद आती है और आपसे वहाँ पर वेरिफिकेशन करती है। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछा जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, और आपका जो केस जो है अगर आपका है थाने के अंदर केस तो उसका भी रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर कभी केस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये व्यक्ति किस तरीके का है। आपका सारा रिकॉर्ड को एक तरीके से खंगाला जाता है। फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पर पुलिस आते हैं और आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, आपके पिता का नाम पूछा जाता है। ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सारा चीज़ सही रहता है, आप किसी भी तरीके से आप गलत नहीं हैं, आप सही इंसान हैं, आप जेन्युइन आदमी हैं, तो पुलिस स्टेशन से फिर पासपोर्ट ऑफिस जो है उसको मेल कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर बता दिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इस पर किसी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है, किसी तरीके का कोई भी क्रिमिनल इनकी हिस्ट्री नहीं है, तो इनका पासपोर्ट यहाँ से आपको जब पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया जाता है आपकी पूरी डिटेल, तो पासपोर्ट के बाद आपका 15 से 20 दिन में आपके एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए से पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है। यानी इस प्रक्रिया से आपको पासपोर्ट बनाना होता है। अगर आप सही हैं और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पर आ जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप इस प्रोसेस से आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है और ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके SIR में भी काम आता है, उसके अलावा आपके नागरिकता के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज़ है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।